सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। जब से जेई मेंस अप्रैल एटम का पेपर कंप्लीट हुआ तब से मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहा है कि भैया जेई एडवांस के लिए स्ट्रैटेजी वीडियो लेके आओ, ऐसे कुछ चैप्टर्स हमें बता दो जेई एडवांस के लिए जिससे करके हमारा आईआईटी में सिलेक्शन हो जाए, आईआईटी के लिए हम क्वालिफाई हो जाए प्लीज भैया। तो देखो यार, जेई एडवांस के इंपॉर्टेंट चैप्टर, जेई एडवांस के लिए पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी बताने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको मेरे को क्लियर करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट होता है कि भैया दोनों मेंस और एडवांस का क्योंकि सिलेबस सेम है तो दोनों के लिए अलग प्रिपरेशन करने की क्या जरूरत है, बस एडवांस के लिए कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस कर लो। बट एक चीज आपको समझना होगा कि मेंस और एडवांस दोनों का पेपर पैटर्न बिल्कुल ही डिफरेंट है। जहां मेंस में आपको हर चैप्टर का ऑलमोस्ट इक्वल वेटेज दिखता है, एडवांस में कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं एक चैप्टर से 6 क्वेश्चन आ जाते हैं, 7 क्वेश्चन आ जाते हैं, और इवन कुछ ऐसे चैप्टर्स भी होते हैं जिससे सालों से एडवांस क्वेश्चन पूछता ही नहीं है। और ऊपर से आपको एडवांस में एक अच्छी रैंक लाने के लिए 70-80% मार्क्स नहीं लाने पड़ते हैं मेंस के जैसे, बल्कि अगर आप 30% 40% नंबर भी लेके आ जाओ, अगर पेपर मॉडरेट टू टफ है तब भी आप एडवांस में एक अच्छा नंबर लेके आ जाते हो। बाकी वीडियो स्टार्ट करते हैं, और उससे पहले आप एक कमेंट करके बता देना हाई मोटिवेशन के साथ आई विल क्रैक जेई एडवांस, और साइड में अपना ड्रीम आइडिया। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट से कि भैया हमें एडवांस के लिए प्रिपरेशन करना चाहिए, हमारे इतने मार्क्स आ रहे हैं, इतने मार्क्स आ रहे जनरल कैटेगरी है, तो क्या हमें एडवांस के लिए करना चाहिए। पहले तो यार देखो, आपके जो जेई मेंस का रिजल्ट आने वाला है उसका प्लीज वेट मत करो, क्योंकि रिजल्ट के बेसिस में अगर आप ये डिसीजन लोगे तो आपके पास बहुत ही कम टाइम बचेगा। आपका 18 मई को जेई एडवांस का पेपर है और भी बहुत सारे ऑल्टरनेटिव एग्जाम्स भी है इंजीनियरिंग जो आप फील किए होगे। तो इसलिए मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप एक जनरल कैटेगरी से हो तो अगर मॉडरेट पेपर आपका आया है तो मैं आपको एक सेफ स्कोर बता दे रहा हूं, अगर आपके 110 मार्क्स के ऊपर है तो आप एडवांस के लिए प्रिपेयर करो, नहीं है तो कोई आप ऑल्टरनेटिव एग्जाम्स के लिए देख सकते हो। सिमिलरली 110 मैंने मॉडरेट के लिए बताया, इजियर पेपर के लिए और डिफिकल्ट पेपर के लिए आप अपने हिसाब से देख सकते हो, और मैंने एक डिटेल्ड वीडियो लास्ट वीडियो में बताया है सब कुछ, वो भी देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझना है जिसके बेसिस में आप अपना टारगेट डिसाइड कर सकते हो। अब जैसे आपको यहाँ पे दिखा रहा हूं मैं मार्क्स वर्सेस रैंक 2024 का डेटा, उसमें आप देखोगे कि 355 में ऑल इंडिया रैंक 1 आई थी, वेड लाहौटी सब जानता है। उसके बाद अगर आप 5000 रैंक देखोगे तो 5000 रैंक आपको दिखाई देगा 176 मार्क्स में आया था, वही 1000 रैंक देखोगे तो 233 मार्क्स में, 176 में 5000 रैंक था, और 10000 रैंक देखोगे तो 146 में आया था। लास्ट टाइम क्या था, पेपर थोड़ा सा इजियर साइड में आ गया था तो इसलिए ज्यादा डिफरेंस आपको दिखाई दिया। वही 2023 का डेटा आप देखोगे तो फर्स्ट रैंक आई थी 341 में, 1000 रैंक 219 में, 5000 रैंक 153 मतलब समझ, इवन 50% मार्क्स से भी कम में आपका 5000 रैंक के अंदर में आ गया था। वही 2024 के डेटा के हिसाब से आप देखोगे तो 146 में 10,000 रैंक आई थी, तो इतना डिफरेंस आपको दिखाई दे दिया। सब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप जेई 2026 या 2027 की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर प्लान कर रहे हो प्रिपरेशन स्टार्ट करने की, तो आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है जिसको आपको ध्यान से सुनना है। एलन ऑनलाइन लेकर आया एक बहुत ही अमेजिंग अपॉर्चुनिटी, एओसैट एलन ऑनलाइन स्कॉलरशिप टेस्ट। ये टेस्ट आपको मौका देता है अपने जेई के ड्रीम को रियलिटी बनाने का, वो भी घर बैठ। सबसे बड़ी बात, पूरी प्रिपरेशन प्लस स्कॉलरशिप टेस्ट दोनों घर से, ना कोचिंग सेंटर जाने का टेंशन, ना ट्रैवल का टेंशन, बस फोन या लैपटॉप उठाओ और शुरू हो जाओ। और हाँ, एओसैट टेस्ट के थ्रू आपको मिल सकता है अप टू 90% तक स्कॉलरशिप, वो भी एलन के ऑनलाइन आईआईटी जेई कोर्सेज में। यार ये अभी की सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है जिसमें आपको एलन के टॉप फैकल्टी से पढ़ने का मौका, वो भी इतने हेवी डिस्काउंट्स में मिल रहा है। रजिस्टर कैसे करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें जाके अपने बेसिक डिटेल्स फिल करो, जो प्रेफर्ड टाइम स्लॉट है वो बुक करो, और हाँ शुरू हो जाओ। ये टेस्ट हर संडे को होता है तो अपने कंफर्ट के हिसाब से कोई भी टाइम स्लॉट चूज कर लो और अपना बेस्ट दे दो। तो वेट किस बात का, अपनी जेई का प्रिपरेशन स्टार्ट करो, वो भी घर से स्मार्टली स्कॉलरशिप के साथ। बाकी रजिस्ट्रेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में, गो एंड रजिस्टर। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फिजिक्स से। फिजिक्स में आपको दिखाई दे रहा है मैंने 4 साल का डेटा दिखाया है, उसके साथ साथ चैप्टर्स लिस्ट डाउन कर दिए जो सबसे ज्यादा वेटेज रखता है। सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्लस कैपेसिटर कंबाइंड, 2024 में 3 क्वेश्चन था, 2023 में भी 3, और 2022 में 6 क्वेश्चन, जो सबसे टफेस्ट पेपर था लास्ट 4 साल में, उसमें 6 क्वेश्चन था, और 2021 में 4 क्वेश्चन। मॉडर्न फिजिक्स से 2, 3, 4, 4। करंट इलेक्ट्रिसिटी के लास्ट 2 साल में पेपर क्वेश्चन नहीं आ रहे, बट 2022 में 3 आए थे, 2021 में 1 आए थे। करंट इलेक्ट्रिसिटी से इस बार आने के चांसेस है क्योंकि बहुत ज्यादा इसको एडवांस प्रायोरिटी में रखता है। फिर आप देखोगे ऑप्टिक्स, अगर आप देखोगे रे प्लस वेव ऑप्टिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3 सवाल पूछे गए थे लास्ट ईयर, फिर 3 सवाल 2023 में, और 5 और 1 सवाल, 5 रे ऑप्टिक्स से, वेव ऑप्टिक्स 1। बहुत ही इजी टाइप के ही क्वेश्चन आता है, ऐसे नहीं कि बहुत टफ होता नहीं है। तो ये सब चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। रोटेशन बहुत एडवांस का बहुत फेवरेट टॉपिक है। 4, 3, 3, 5 यूनिट्स एंड डायमेंशन हर साल क्वेश्चन आता है, 2 क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे। हीट्स एंड थर्मो अगर आप कंबाइंड देखोगे 2, 5, 3, 5 वैसे दिख रहा है। ईएमआई हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं हम केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में। केमिस्ट्री में देखो एरोमेटिक कंपाउंड से अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है, हमने लास्ट 4 साल का आपको दिखा रहे। मतलब आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने क्या किया, वेटेज वाइज दे दिया, परसेंटेज कितना रखता है।
एरोमेटिक कंपाउंड्स के 6% है 2024 में, 2023 में 8% है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, मेटलर्जी, और ये सारे चैप्टर्स मैंने लिस्ट डाउन कर दिया है। तो अगर मैं आपको नीचे एक दिखाई दे रहा हूँ परसेंटेज ऑफ पेपर, ये फ्रॉम टॉप 10 कितना था, 52% यही पेपर में जो क्वेश्चन आए थे यही चैप्टर से आए थे लास्ट ईयर। उससे पहले 55% आया था, उससे पहले आप देखो 52%, मतलब ऑलमोस्ट 50% वेटेज तो इन्हीं चैप्टर से होता है। फिर आते हैं मैथ्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में। मैथ्स में आप देखोगे मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, देखो ये मेंस पे भी होता है, एडवांस पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 9% इसका वेटेज था 2024 में। ट्रिग्नोमेट्री देन 6%, और ऐसे ही आप नीचे आओगे तो परसेंटेज ऑफ पेपर फ्रॉम टॉप 10 दिखाई देगा। ये सारे जो भी चैप्टर्स मैं आपको बता रहा हूँ, 57% था ये 10 चैप्टर्स से जो लास्ट ईयर एडवांस में पूछा गया था। 2023 में 63% होगा। अगर आप 2021 का डेटा देखोगे तो उसमें 82% क्वेश्चन इन्हीं 10 चैप्टर से पूछा गया। अब आते हैं एक और इंपॉर्टेंट सेगमेंट कि भैया आपने जो चैप्टर्स बताया इसको कवर कहाँ से करना है। अब देखो यार, आपका जो एडवांस लेवल है वो अचीव करना होगा, उसको कैसे कर सकते हो, आपने मेंस के लिए सब चैप्टर्स किया है। अब आपको जहां भी लग रहा है कि आपका थ्योरी स्ट्रांग नहीं है, तो वहां पे आपको सबसे पहले अपना थ्योरी स्ट्रांग करना है, चैप्टर को स्ट्रेंथन करना है, कॉन्सेप्ट स्ट्रांग करना है। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग बहुत इंपॉर्टेंट की है। रिसोर्सेज क्या फॉलो करना है, सबसे पहले बात करता हूं बुक्स। मैथ्स के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा ब्लैक बुक, या फिर आप सिंगेज फॉलो कर सकते हो। फिजिक्स के लिए सिंगेज, केमिस्ट्री के लिए एमएस चौहान ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एन अवस्थी फिजिकल केमिस्ट्री, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैं आपको बोलूंगा एनसीईआरटी कर लो और पीवाईक्यूज कर लो। बाकी कुछ चैनल्स बताता हूं, जैसे फिजिक्स के केस में आपको एडवांस इलस्ट्रेशंस बहुत हेल्प करेंगे। फिजिक्स गैलेक्सी चैनल के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है जो जिससे आपके फिजिक्स का लेवल बहुत इंक्रीज होगा, स्पेशली मैकेनिक्स में। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में भी आपको बहुत हेल्प करेगा। मैथ्स के केस में भी बहुत सारे चैनल्स आपको दिख जाएंगे, जैसे जेई वाला चैनल पे एडवांस के लेक्चर्स बहुत अच्छे हैं, और ऐसे ही आपको फिजिक्स में भी मिल जाएंगे, केमिस्ट्री में भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि अभी आपको लास्ट के टाइम पे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लास्ट के 10 ईयर्स के पेपर्स ये करने हैं। जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताए उनको प्रायोरिटी में देना है, अपने एडवांस लेवल कॉन्सेप्ट्स को इंक्रीज करना है, चैप्टर को स्ट्रेंथन करना है। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अभी लास्ट के टाइम पे। बाकी अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी रिसोर्सेज चाहिए, अगर आपको एडवांस ओरिएंटेड या फिर अपने आगे के प्रिपरेशन के लिए अगर आप ड्रॉप ले रहे हो, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, बिकॉज आई रिप्लाई ईच एंड एवरी डाउट्स ऑफ योर्स। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।